हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में औरंगजेब के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में चलते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मराठा साम्राज्य शिवाजी महाराज 1627 से 1680 ईस्वी। शिवाजी महाराज का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके माता का नाम जीजाबाई और उनके पिता का नाम सयाजी भोसले था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा। शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास था। शिवाजी का मूल उद्देश्य मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। शिवाजी में हिंदू धर्म की सुरक्षा करने की भावना थी, परंतु उनका उद्देश्य राजनीतिक था। 1643 ईस्वी में सर्वप्रथम शिवाजी ने बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अपना कब्जा जमाया। उसके बाद 1646 ईस्वी में उन्होंने तोरण को भी अपने अधीन कर लिया। आगे चलते हैं, देखते हैं। 1656 ईस्वी में शिवाजी की महत्वपूर्ण विजय जावली की थी। जावली एक मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था। मुगलों से शिवाजी का पहली मुकाबला 1657 ईस्वी में हुआ, जब वह बीजापुर की तरफ से मुगलों से युद्ध किया। शिवाजी शक्ति को देखकर बीजापुर शासक आश्चर्यचकित हो उठा और उसने शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए 1659 ईस्वी में अपने योग्य सरदार अफजल खां के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजी। ब्राह्मण दूत कृष्ण जी भास्कर ने शिवाजी को अफजल खां का वास्तविक उद्देश्य बता दिया। 2 नवंबर 1659 ईस्वी को शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थित पार नामक स्थान पर हुई, जहां पर शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी को पराजित करने के लिए 1660 ईस्वी में दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। शाइस्ता खां ने बीजापुर राज्य से मिलकर शिवाजी को समाप्त करने की योजना बनाई। शिवाजी 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को रात्रि में चुपके से पूना में प्रवेश कर शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के कारण मुगल सेना को काफ़ी क्षति पहुंची तथा शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर धावा बोल दिया। यह मुगलों का एक महत्वपूर्ण किला था। उसने 4 दिन तक लगातार नगर को लूटा। शाइस्ता खां के असफल के बाद औरंगजेब शिवाजी को कुचलने हेतु आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण भेजा। जय सिंह के नेतृत्व में पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय तथा रायगढ़ की घेराबंदी के बाद जून 1665 में मुगलों और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध 1670 ईस्वी में युद्ध छेड़कर पुरंदर की संधि द्वारा खोए हुए किले को पुनः जीत लिया। 1670 ईस्वी में ही शिवाजी ने सूरत को लूटा तथा मुगलों से चौथ की मांग की। इसके बाद आगे देखते हैं साथियों। शिवाजी 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में छत्रपति की उपाधि के साथ अपना राज्याभिषेक करवाया।
अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1676 ईस्वी में कर्नाटक अभियान था। 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी का प्रशासन, देखिए शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था अधिकांशतः दक्कन की सल्तनतों से ली गई थी, जिसके शीर्ष पर छत्रपति होता था। शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक मंत्रियों की एक परिषद की स्थापना की थी। ये मंत्री सचिव के रूप में प्रशासन का कार्य संभालते थे। शिवाजी के अष्टप्रधान निम्नलिखित थे। पेशवा, इस पद का व्यक्ति राजा और राज्य का प्रधानमंत्री होता था। मजूमदार या अमात्य, इस पद पर आसीन व्यक्ति राज्य की आय और व्यय का हिसाब किताब रखता था। बाकिया नवीस, यह व्यक्ति सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चितन्नीस, इस पद का व्यक्ति राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। दबीर या मुयंत, यह विदेशी मामलों का कार्यभार संभालता था। सेनापति या सर-ए नौबत, यह सेना के प्रबंधन का कार्य संभालता था। पंडित राव, यह विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व संभालता था। न्यायाधीश, यह न्यायपालिका का प्रमुख होता था। शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया था और प्रांत एक वायसराय के अधीन होते थे। प्रांतों के विकास के लिए इसको परगनों और तालुकों में बांटा गया था। शिवाजी का सैन्य व्यवस्था, शिवाजी की सेना को 2 भागों में विभाजित किया था। वो कौन कौन से हैं? बरगीर और सिलेहदार। बरगीर सेना छत्रपति द्वारा नियुक्त की जाती थी, जिसे राज्य की ओर से वेतन एवं सुविधाएं प्रदान की जाती थी। सिलेहदार ऐसे सैनिक थे जो स्वतंत्र और स्वयं अस्त्र शस्त्र रखते थे। शिवाजी द्वारा नौसेना की भी स्थापना किया गया था। पहली लड़ाकू जाति गावली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे। शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी थे, लेकिन उनकी सेना में स्त्रियों के लिए स्थान नहीं था। शाही घुड़सवार सैनिकों को पागा कहा जाता था। सर-ए नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। संभाजी, शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके 2 पुत्र संभाजी और राजा राम के बीच मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष छिड़ गया। संभाजी 20 जुलाई 1680 ईस्वी को मराठा साम्राज्य अगले शासक हुए। संभाजी ने एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्ति किया। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को संभाजी ने 1681 ईस्वी में शरण दे दी। औरंगजेब ने मार्च 1689 ईस्वी में संभाजी की हत्या कर मराठा राजधानी रायगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने इसी समय संभाजी के पुत्र शाहू को रायगढ़ के किले में बंदी बना लिया। चलते हैं अब राजा राम के बारे में देखते हैं। तो संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया। मुगलों के आक्रमण के भय से राजा राम अपनी राजधानी रायगढ़ से जिंजी ले गया। 1658 ईस्वी तक जिंजी मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधियों का केंद्र रहा। 1699 ईस्वी में सतारा मराठों की राजधानी बना। राजा राम स्वयं को संभाजी के पुत्र शाहू का प्रतिनिधि मानकर गद्दी पर कभी नहीं बैठा। राजा राम के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए अभियान शुरू किया, जो 1700 ईस्वी तक चलता रहा। राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी में उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र
शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। इसके बाद देखते हैं साहू। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने संभाजी के पुत्र साहू को कैद से मुक्त कर दिया। साहू और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजयी हुआ। साहू ने 1713 ईस्वी में बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ ही पेशवा पद शक्तिशाली हो गया। छत्रपति नाम मात्र का शासक रह गया। पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य। बालाजी विश्वनाथ प्रारंभ में अपना राजनीतिक जीवन एक छोटे से राजस्व अधिकारी के रूप में शुरू किया था। यह एक ब्राह्मण था। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगलों तथा मराठों के मध्य एक स्थायी समझौता करवाई थी। इसको सम्राट निर्माता भी कहा जाता है। इसने अपनी एक बड़ी सेना भेजकर सैयद बंधुओं की सहायता की थी, जो मुगल इतिहास में किंग मेकर के रूप में प्रसिद्ध है। इतिहासकार टोपल ने मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 में हुई संधि को मराठा साम्राज्य के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। देखते हैं बाजीराव प्रथम के बारे में। बाजीराव विश्वनाथ की 1720 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र बाजीराव प्रथम को साहू ने पेशवा नियुक्त किया। 1724 ईस्वी में सूकर खेड़ा के युद्ध में मराठों की मदद से निजाम उल मुल्क ने दक्कन में मुगल सूबेदार मुबारिज खान को परास्त कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। निजाम उल मुल्क ने अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में पालखेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क को पराजित किया। 1728 ईस्वी में निजाम उल मुल्क बाजीराव प्रथम के बीच एक मुंशी सिंह शिवगांव की संधि हुई, जिसमें निजाम ने मराठाओं को चौथी एवं सरदेश मुखी देना स्वीकार किया। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही के आदर्शों के प्रसार के लिए प्रयत्न किया। बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया। 1739 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से साल सीट तथा बेसिन छीन लिया। बालाजी बाजीराव प्रथम ने ग्वालियर के सिंधिया, गायकवाड़, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले शासकों को सम्मिलित कर मराठा मंडल की स्थापना की। बालाजी बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव नया पेशवा बना। नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव पेशवा काल में पूना मराठा राजनीति का केंद्र हो गया। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। यह युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और विश्वास राव एवं सदाशिवराव सहित 28,000 सैनिक मारे गए। आते हैं माधवराव। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय के बाद माधवराव पेशवा बनाया गया। माधवराव की सबसे बड़ी सफलता मालवा और बुंदेलखंड की विजय थी। माधवराव ने 1763 ईस्वी में उदगीर के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। माधवराव और निजाम के बीच राक्षस भवन की संधि हुई। 1771 ईस्वी में मैसूर के हैदर अली को पराजित कर उसे नजराना देने के लिए बाध्य किया। माधवराव ने रुहेलों, राजपूतों और जाटों को अधीन लाकर उत्तर भारत पर मराठों का वर्चस्व स्थापित किया। 1771 ईस्वी में माधवराव के शासनकाल में मराठों निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर पेंशन भोगी बना दिया। नवंबर 1772 ईस्वी में माधवराव की क्षय रोग से मृत्यु हो गई। इसके बाद आते हैं नारायण राव। नारायण राव आते हैं जब
तो माधवराव की अपनी कोई संतान नहीं थी। अतः माधवराव की मृत्यु के उपरांत उसके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बना। नारायण राव का अपने चाचा राघोबा से गद्दी को लेकर लंबे समय तक संघर्ष चला, जिसमें अंततः राघोबा ने 1774 ईस्वी में नारायण राव की हत्या कर दी। फिर माधव नारायण 1774 ईस्वी में पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद उसके पुत्र माधवराव नारायण को पेशवा की गद्दी पर बिठाया गया। इसके समय में नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन किया गया था, जिसके हाथों में वास्तविक प्रशासन था। इसके काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 17 मई 1782 ईस्वी को सालबाई की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान को 1752 ईस्वी में तथा हैदराबाद के निजाम को 1795 ईस्वी में परास्त करने के बाद मराठा शक्ति एक बार पुनः स्थापित हो गई। इसके बाद आता है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय माधवराव नारायण की मृत्यु के बाद राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय के बेसिन की संधि के द्वारा अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लेने के बाद मराठों का आपसी विवाद पटल पर आ गया। सिंधिया तथा भोसले ने अंग्रेजों के साथ की गई इस संधि का कड़ा विरोध किया था। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया और भोसले को पराजित कर अंग्रेजों ने सिंधिया और भोसले को अलग अलग संधि करने के लिए विवश किया। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों और भोसलों के साथ देवगांव की संधि कर कटक और वर्धा नदी के पश्चिम का क्षेत्र ले लिया। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में ही सिंधियों से सुरजी अर्जगांव की संधि कर उसे गंगा तथा यमुना के क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी को देने के लिए बाध्य किया। 1804 ईस्वी में अंग्रेजों तथा होलकर के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें पराजित होलकर ने अंग्रेजों के साथ राजपुर पर घाट की संधि की। मराठा शक्ति का पतन 1817 से 1818 ईस्वी में हो गया, जब स्वयं पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने को पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन कर लिया। बाजीराव द्वितीय द्वारा पूना प्रदेश को अंग्रेजी राज्य में विलय कर पेशवा पद को समाप्त कर दिया। आज बस इतना ही दोस्तों। हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे और क्रम से देख पाएँ। इसमें पूरी GK-GS डल जाएगी। हम धीरे धीरे करके डाल रहे हैं और कोई भी GK-GS नहीं छोड़ेंगे और कम समय में ज़्यादा चीज़ें देख पाएंगे। ये एक रिवीजन के तौर पर और अच्छा चीज़ है। वैसे इसको हम आराम से बनाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत इस बात की है कि हम आराम से पढ़ाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगना है और कम समय में ज़्यादा चीज़ें देख पाएंगे। तो ये रिवीजन के लिए भी अच्छा है और 2 बार देख लेंगे तो और अच्छे से हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कम समय में ज़्यादा काम। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार, हमारी भी मनोबल बनी रहे। धन्यवाद।